उन्हीं के बताए अनुसार हम सभी महादेव का अपना गुरु बनाए हैं। और ये देखिए, इसमें हम लोगों को शिव परिवार में सम्मिलित होने के लिए, जुड़ने के लिए हम लोगों को सर्वप्रथम अपने नामों की घोषणा करानी होती है। आपके नामों की घोषणा कहीं से भी किया जा सकता है, चाहे कोई भी भाई, कोई भी बहन या स्वयं से भी अपने नाम की घोषणा करवा सकते हैं। जिस दिन से आपके नाम की घोषणा हो जाती है, उस दिन से आपको 3 विधा जो साहब के द्वारा बताया गया है, पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। पहला में दया मांगना होता है कि मनी मन जो है सो अपने गुरु महादेव से दया मांगना होता है, बड़े ही नम्र भाव से, विनम्र भाव से कि हे महादेव, मैं आपका शिष्य हूँ, आप हमारे अपने गुरु हैं, मुझ पर आप दया कीजिए। दया का अर्थ ही उल्टा होता है याद करना। हम लोग महादेव को बार बार याद करते हैं। दूसरा होता है चर्चा करना, लोगों के बीच में जा कर के बताना होता है कि मैंने महादेव का अपना गुरु बनाया है, आप भी महादेव का अपना गुरु बनाए हैं, बड़े कल्याणकारी हैं, शिवकारी हैं। क्योंकि देखिए, इस धरती पर बहुत से गुरु हुए, बहुत से शिष्य, बहुत से भक्त हुए, लेकिन उन्होंने जो महादेव से अनुभूतियाँ प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो दूसरे को बताने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ठीक उस सबसे उल्टा साहब ने जो भी महादेव से अनुभूतियाँ प्राप्त किया, जो भी उनसे ज्ञान प्राप्त किया, एक दूसरे को बताए हैं। उसी के कथनानुसार हम सभी महादेव का अपना गुरु बनाए हैं। जब आप चर्चा के लिए दूसरे के पास जाइएगा तो बहुत तरह का प्रश्न आपके सामने आता है। तो चूँकि साहब के सामने भी शुरू बहुत ही कठिन प्रश्न था, वो किन प्रकार ने शमशान में जाकर आदि से उपाय से उन्होंने महादेव को तो अपना गुरु बना लिया था। लेकिन जब इनके मन में भी ये बार बार प्रश्न आ रहा था कि मैंने तो किन प्रकार जो भी मेरे साथ स्थिति परिस्थिति रही, मैंने महादेव का अपना गुरु बना लिया, दूसरे को हम क्या कहने देंगे, तो क्या यह बात मानेगा? इनके मन में आएगा तो चलो कोई माने चाहे ना माने, मेरी पत्नी है दीदी नीलम है, वो तो खैर बात माने ही। और वो दोनों जो है सो मान लिए। और शुरू जो है बहुत इनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब जो है सो कहते हैं ना, ऐसे जगह में गए जहाँ सोने का नहीं जगह था, खाने के लिए नहीं जगह था, गाड़ी भी इतनी टूटी फूटी थी या इनके मुंह से कई एक बार मोबाइल वगैरह में सुने कि इनकी गाड़ी जब चलती थी, इनका गाड़ी यही बोलता था कि हट न तो चीख दो, हट न तो चीख दो। इस तरह की उनका गाड़ी भी जो है डावाडोल था। यदि चूँकि ये साहब के पदाधिकारी थे, इनके मन में आता है कि ये सब क्या हम किया जाए, ऑफिसर है, पदाधिकारी हैं। यह बात हम लोग आज सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त है, यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। वो वही होता, सामान बरगोल बंद करते, फिर जो है सो शिवरात्रि के दिन एक दिन जो है सो जो करना था करते, उसके बाद रेवाखंड हो जाता। लेकिन साहब के द्वारा जो बात बताई गई, इसमें चाहे भरल भादो या सुखल जेठ हो, सब दिन हम लोग महादेव का शिव गुरु स्वरूप का हम लोग एक दूसरे के बीच में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें यह भी बात है कि अलग से कोई प्रवचन करता नहीं आता है, काशी बनारस व्यास आदि से कि आपको जो है सो बातें बताई। साहब के द्वारा जो बात बताई गई है, उसी को जो हमारे गुरु बहना बतलाते हैं, उन लोगों का चर्चा हम लोग सुनते हैं और उसी में जो अच्छा लगता है उसको अपने अंदर समाहित करते हैं। हमारी जब बारी आती है उसको जो है दूसरे को मैं भी चर्चा करता हूँ। तीसरा होता है कि नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना होता है। ये 5 अक्षर वाली मंत्र है, ये सांसों पर किया जाता है। जब सांस अपने तो नमः का स्मरण करें और जब सांस को छोड़े तो शिवाय का स्मरण करें। यही 108 बार शुभ माना गया, अच्छा माना गया, लेकिन यह भी कंपलसरी नहीं है। आप जितना बार हो सके
लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी आप गुरु का नमन करते हैं तो ध्यान को भटका करके नहीं, बल्कि महादेव के चरणों में ध्यान को केंद्रित करके करना चाहिए। क्योंकि एक भी नमन यदि हमारा महादेव के चरणों में समर्पित होता है तो हम लोगों का मानव का जीवन धन्य होता है। ऐसा माना गया है कि बार बार मानव का जीवन प्राप्त नहीं होता है। तो इतने जीवों में चक्र के बाद जब मानव का जीवन प्राप्त होता है हम लोग नहीं जाने दें। देखिए, धरती पर गुरुओं की कमी नहीं है। बहुत से गुरु हैं, बहुत से सत्संग चलते हैं जो बोलेंगे आप इसमें आइए, आप उसमें आइए, ये उसमें आइए। लेकिन ये बात आपके ऊपर में निर्भर करता है कि आप किस तरह का गुरु पर आप चेतन कीजिएगा। कहते हैं ना कि पानी पीजिए छान के, गुरु बनाइए जान करके। जैसा आप गुरु बनाइएगा शिष्य भी आप उसी तरह का बनिएगा। जैसे कोई पहलवान को आप गुरु बनाते हैं तो आपको पहलवानी करना सिखाएगा। कोई टेलर मास्टर का गुरु बना लेते हैं तो आपको कपड़ा सिलने के लिए सिखाएगा। कोई चोर उचक्का का गुरु बनाते हैं तो चोरी करने के लिए सिखाएगा। वही यदि किसी पंडित ज्ञानी को आप गुरु बनाते हैं तो आप भी अच्छे सज्जन बनिएगा, आप भी ज्ञानी बनिएगा। आप में भी सद्गुण, सद्विचार, सद्गुण आप में भी आएगा। एक दिन आप अच्छा जो है सो महादेव का शिष्य आप बनिएगा। तो महादेव जो है केवल गुरु ही नहीं बल्कि गुरुओं के गुरु गुलाधिपति हैं। जितने भी धरती पर गुरु हैं इनका गुरु, उनका गुरु, उनका गुरु जो एक पर एक यदि किया जाएगा तो अंतिम सीढ़ी जो है सो महादेव चरणों में जाकर के विराम होता है।